आज का अंश मरकुस 9 अध्याय वचन 25 से 29 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आमीन। जब आप अपने अब तक के जीवन पर नजर डालते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था? किम यंग हा नामक एक उपन्यासकार ने हाल ही में अपने निबंध संग्रह सिर्फ एक बार का जीवन में अपने जीवन को इस तरह याद किया है, जब मैं छोटा था तो मैं जीवन को प्रीपेड समझता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं एक अच्छे स्कूल में प्रवेश करने तक जी जान से पढ़ाई करके अपने वर्तमान का भुगतान करता हूं, तो मुझे उतना ही अच्छा भविष्य मिलेगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं रात भर जाग कर उपन्यास लिखता हूं और अपने शरीर को थका देता हूं, तो बदले में मुझे एक आरामदायक भविष्य मिलेगा। जैसे एक पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उतरना आसान होता है। मैंने सोचा था कि मेहनत और प्रयास जीवन की शुरुआत में किए जाने चाहिए और उसके फल जीवन के उत्तरार्ध में काटे जाने चाहिए। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मेरा जीवन पोस्टपेड जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे बचपन के दिन मुफ्त थे और अब मैं बिल चुका रहा हूं, और ऐसा लगता है कि हर साल मुझे और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लेखक ने अपने जीवन को इस तरह से देखा। आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन एक प्रीपेड जीवन जैसा लगता है, जहां आप अपने जीवन की शुरुआत में बहुत कुछ चुकाते हैं, कठिनाइयों और क्लेशों का अनुभव करते हैं और उत्तरार्ध में आराम करते हैं? या क्या यह एक पोस्टपेड जीवन जैसा लगता है, जहां आप शुरुआत में बहुत अधिक फिजूल खर्ची करते हैं और बाद में भुगतते हैं? यह लेखक याद करता है कि अपने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में उसने सोचा था कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। बाद में जब वह सेना में गया और एक ठंडे दिन की सुबह सबसे आगे की चौकी पर पहरा दे रहा था, तो उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण होगा। फिर जब वह एक लेखक बन गया और उसके बैंक खाते में 0 रुपए बचे, तो हर बार जब उसे प्रकाशक को रॉयल्टी भुगतान के लिए आग्रह करने और भीख मांगने के लिए लिखना पड़ता था, तो वह विश्वास करता था कि उसकी युवावस्था की यह कठिनाई भविष्य में आराम लाएगी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वह स्वीकार करता है कि उस समय भी उसने वास्तविक कठिनाइयों का सामना नहीं किया था, कि असली कठिनाई शुरू भी नहीं हुई थी। क्या आप इस लेखक के कबूलनामे से सहमत हैं? जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यह सबसे कठिन समय होगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, हम अपने विचार बदल देते हैं, यह महसूस करते हुए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। यह सिर्फ इतना है कि यह और भी कठिन होता जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बाधा को पार करने के बाद अगली बाधा को पार करना आसान होगा या बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगली बाधा हमेशा एक और कठिन बाधा होती है। हम सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो किसी समय सामान्य कठिनाइयां और चिंताएं गायब हो जाएंगी और हम उनसे निपटने में माहिर हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में हम पाते हैं कि हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में और भी कठिन चीजें होती हैं और हम अप्रत्याशित कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। क्या यही हमारा जीवन नहीं है? यह कभी आसान नहीं होता और हम इसमें कभी माहिर नहीं होते। क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है? तो फिर बाइबल इस तरह के जीवन के बारे में क्या कहती है? आइए हम आज के पाठ में शिष्यों के अनुभव के माध्यम से एक साथ देखें। आज के पाठ में शिष्यों का एक अजीब अनुभव होता है। एक पिता एक दुष्टात्मा से ग्रसित बच्चे को लेकर आता है, और चूंकि यीशु अनुपस्थित थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि उसने शिष्यों से दुष्टात्मा को निकालने के लिए कहा, लेकिन शिष्य उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल सके। यह घटना वास्तव में बहुत अजीब है, क्योंकि शिष्यों के पास अतीत में दुष्टात्माओं को सफलतापूर्वक निकालने का अनुभव था।
जब यीशु ने उन्हें दो दो करके भेजा था तो उन्होंने पहले ही सफलतापूर्वक बीमारों को चंगा किया था और दुष्ट आत्माओं को निकाला था, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सके। शिष्य इस स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि जो पहले काम करता था वह अब काम क्यों नहीं कर रहा है। शिष्यों की वर्तमान स्थिति शायद वही है जो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हमने अतीत में एक बाधा को पार किया है, अब एक समतल रास्ता आना चाहिए, लेकिन एक पहाड़ को पार करने के बाद हमारे सामने एक और ऊंचा पहाड़ खड़ा है। शिष्यों के लिए भी ऐसा ही था। उन्होंने पहले दुष्ट आत्माओं को सफलतापूर्वक निकाला था, लेकिन इस बार जिस दुष्ट आत्मा का उन्होंने सामना किया वह शायद पिछली बार की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। शिष्य अंततः उसे निकालने में असमर्थ रहे। जीवन ऐसा ही है, हमारा विश्वास का जीवन भी ऐसा ही है। यह और अधिक कठिन होता जाता है और बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि एक विश्वासी का जीवन शुरू में कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे उनका विश्वास परिपक्व होता जाएगा यह आसान होता जाएगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि वास्तव में विपरीत अक्सर सच होता है और ज्यादातर मामलों में यह विपरीत होता है। हम जितना अधिक प्रभु के साथ चलने और शिष्य का जीवन जीने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है और हमें और भी कठिन मिशन और भारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हम सोचते हैं कि चूंकि हम कुछ हद तक प्रशिक्षित हो चुके हैं, इसलिए अब हम इसका उपयोग करके जी सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है और हम सोचते हैं कि अब हम स्वाभाविक रूप से विश्वास से जिएंगे। लेकिन ऐसी स्थितियां अभी भी उत्पन्न होती हैं जहां हमें और अधिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि विश्वास का जीवन बिना किसी विशेष निर्णय के पानी की तरह बहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा जीवन हमारा इंतजार कर रहा है जहां हमें अभी भी अपने दिलों को और अधिक दृढ़ करना है और अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए और अधिक समर्पित होना है। विश्वासियों का जीवन गर्मियों की छुट्टियों की तरह स्वाभाविक नहीं है, बल्कि निरंतर प्रशिक्षण, मजबूत दृढ़ संकल्प और अधिक गहन समर्पण की एक सतत श्रृंखला है। तो फिर परमेश्वर हमारे जीवन का इस तरह से मार्गदर्शन क्यों करते हैं? एक पहाड़ को पार करने के बाद वह हमें एक समतल रास्ते पर क्यों नहीं जाने देते, बल्कि हमें एक ऐसे जीवन की अनुमति क्यों देते हैं जिसमें और भी ऊंचे पहाड़ हों? इसका केवल एक ही कारण है, यह हमें पीड़ित करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें लगातार बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करने के लिए है। परमेश्वर विश्वासियों को ऐसा जीवन नहीं देते हैं जिसमें कोई चिंता या परेशानी न हो। कभी कभी वह हमें निराश होने देते हैं, हमें लगातार तनाव में रखते हैं, हमें गंभीर चिंताओं में डालते हैं और हमें एक मृत अंत तक धकेल देते हैं। इसका एक ही कारण है, वह हमें उस मृत अंत में बढ़ने देना चाहते हैं। हम बार बार विचलित होते रहते हैं और वह हमें ऐसा जीवन देते हैं ताकि हम कहीं और विचलित न हों, बल्कि केवल परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें और इस प्रक्रिया में परमेश्वर का गहराई से अनुभव करें और बढ़ें। इसके माध्यम से हम लगातार बढ़ते और परिपक्व होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि अगर चिंताएं रुक जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन अगर चिंताएं रुक जाती हैं तो हम बढ़ना बंद कर देते हैं। विश्वास का विकास कैसे होता है और उस विकास का सार क्या है, इसका भी केवल एक ही उत्तर है। आइए हम आज के पाठ से वचन 28 और 29 को एक साथ पढ़ें। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आमीन। विकास का तरीका और सार प्रार्थना है। यीशु शिष्यों को एक बहुत ही स्पष्ट और मौलिक तरीका सिखाते हैं, जिन्होंने असफलता और अक्षमता का अनुभव किया था। वह जोर देकर कहते हैं कि प्रार्थना के अलावा किसी और चीज से इसे कभी नहीं निकाला जा सकता है। हम कभी कभी अपनी जानकारी और अनुभव के बारे में बात करते हैं जो हमने जीवन में जमा किया है और उन पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु अनुभव या जानकारी के बारे में नहीं बल्कि प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। कई बार वह हमें एक ऐसे मृत अंत में धकेल देते हैं जहां मेरे अनुभव और क्षमता से कुछ भी हल नहीं हो सकता, और उस समय
वह हमें प्रार्थना करने के लिए मजबूर करते हैं। एक पहाड़ को पार करने के बाद एक ऊंचे पहाड़ को देखकर वह हमें यह महसूस करने के लिए प्रार्थना पर जोर देते हैं कि प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं है, ताकि हम प्रार्थना के माध्यम से एक धन्य जीवन जी सकें। जैसे जैसे हम एक ऐसे जीवन से गुजरते हैं जिसमें और भी कठिन चीजें होती हैं और ऊंची बाधाएं आती हैं, हम सीखते हैं कि प्रार्थना के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पिछले कठिन समय पर एक नजर डालें। हर बार आपने कबूल किया होगा, मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण अब है, और उन दलदलों और बाधाओं को पार किया होगा। लेकिन आपने उन बाधाओं को कैसे पार किया और उन दलदलों से कैसे बाहर निकले? क्या आपने अनुभव या संपर्कों पर भरोसा किया? नहीं, आपने प्रार्थना की। प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं है। हमने उस समय भी प्रार्थना की और उन बाधाओं को पार किया। तो फिर हमें भविष्य में आने वाली बाधाओं का क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भी प्रार्थना है। प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं है। हम सोच सकते हैं कि मेरे जीवन को हमेशा हाँफना क्यों पड़ता है, लेकिन उस हाँफते हुए जीवन के माध्यम से हमारे परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस पहाड़ को पार कर सकते हैं और परमेश्वर से और भी करीब मिल सकते हैं। हमने तब भी लगन से प्रार्थना की और अब भी हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। अन्यथा ऐसी चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं होंगी और हम केवल एक बच्चे के स्तर पर ही रहेंगे। हम केवल अपनी पिछली सफलताओं की यादों को चबाते हुए एक स्थिर जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में और कुछ नहीं होगा और हम उसी स्थिति में रुके रहेंगे। हमारे पिता का दिल जो कठिनाइयों और मुसीबतों को पूरी तरह से नहीं हटाता है, वह प्रार्थना के माध्यम से हमारे विश्वास को बढ़ाना और हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध का आनंद लेने देना है। जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें जो चीज याद रखनी चाहिए वह है प्रार्थना। और एक और चीज है जिसे हमें प्रार्थना करते समय कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए हम 1 कुरिन्थियों 10:13 को एक साथ पढ़ें। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। यह एक ऐसा वचन है जिसे हमें प्रार्थना करते समय याद रखना चाहिए। जब हमारे सामने कोई ऊंची बाधा या गहरा दलदल आता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर के नाजुक और पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए जिस बाधा का हम सामना करते हैं वह कभी भी ऐसी नहीं होती जिसे हम सहन नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी भी हमें ऐसी परीक्षा का सामना करने की अनुमति नहीं देंगे जिसे हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जिस बाधा का हम अभी सामना कर रहे हैं उसे हम पूरी तरह से सहन कर सकते हैं। जीवन में कठिन चीजों की तीव्रता बढ़ने का कारण यह है कि हम पहले से ही पहले की तुलना में अधिक बढ़ चुके हैं। क्योंकि हम इसे सहन कर सकते हैं, परमेश्वर हमें एक ऊंची बाधा देते हैं ताकि हम इसके माध्यम से और भी अधिक बढ़ सकें। परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन और नियंत्रण करते हैं, हमारी बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार परीक्षाओं और कठिनाइयों की अनुमति देते हैं। परीक्षाएं हमेशा ऐसी होती हैं जिन्हें हम सहन कर सकते हैं और हम उन परीक्षाओं के माध्यम से और भी अधिक बढ़ सकते हैं। सहने योग्य परीक्षाओं का अनुभव करके हम एक मजबूत विश्वास और आस्था की ओर बढ़ सकते हैं। यह परमेश्वर के विधान में है कि हम बड़ी बाधाओं को पार करते हुए मजबूत, अधिक परिपक्व और गहरा विश्वास प्राप्त करते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप विश्वास करें कि आप जिस पीड़ा और परीक्षा से गुजर रहे हैं वह परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। और मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप विश्वास करें कि हम इन्हें पूरी तरह से सहन कर सकते हैं। यदि हम प्रार्थना करते हुए इसे सहन करते हैं तो हम जल्द ही अगले स्तर, एक उच्च स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय संतों, जीवन ऐसा ही है। हमारा जीवन एक के बाद एक बाधा को पार करते हुए जीना है। हर बाधा में परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह केवल सहने योग्य परीक्षाएं देते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आप विश्वास की आंखों से देखेंगे कि आप जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं वह भी परमेश्वर द्वारा खोली गई है, क्योंकि आप इसे सहन कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके पूर्ण नियंत्रण में बढ़ें। हम बाधाओं को पार करते हुए बढ़ रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम केवल इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि प्रार्थना के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हम हमेशा एक बेहतर अगले चरण में आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आप सभी संतों को आशीर्वाद देता हूं कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो समस्याओं से मुक्त न हो, बल्कि एक ऐसा जीवन जो प्रार्थना के माध्यम से समस्याओं को हल करके बढ़ता है, और एक ऐसा जीवन जो प्रार्थना के माध्यम से बाधाओं को पार करके अधिक परिपक्व होता है।